सभी प्यारे बच्चों को मेरा जय श्री राम। बेटा आज अपन क्लास 10th का चैप्टर 8 स्टार्ट कर रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री कुछ बेसिक बातें करनी है इसमें। ओके, देखिए ये जो चैप्टर है, सबसे पहले बात आती है कि ये किस पे बेस है, मतलब किस ट्रायंगल पे बेस होता है, ये किस ट्रायंगल पे एप्लीकेबल होगा। तो ये हमेशा राइट एंगल पर एप्लीकेबल होता है। मतलब आपको इसके लिए, इस चैप्टर के लिए हमेशा कौन सा ट्रायंगल यूज करना है? राइट एंगल ट्रायंगल। बाकी किसी ट्रायंगल को यूज नहीं करते हैं। चलिए बात करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल की। देखिए आप जरा, मैंने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, ठीक है। ओके, जैसा कि हमें मालूम है, हमने 9th तक पढ़ा हुआ है अभी तक, कि इसे हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसे हम बेस बोलते हैं, इसे हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। ये सब बच्चों को पता होगा जाता है। ओके, हमने नाम दिए वर्टेक्स के ए, बी और सी। इसको मैं परपेंडिकुलर पी ई आर दे देता हूं, बेस बी ए एस ई। ओके, हाइपोटेन्यूज, ठीक है। सभी बच्चों को इतना तो पता है। लेकिन आप देख रहे हैं कि यहां पर एक वर्ड और लिखा है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में बी क्या लिखा हुआ है? इसको थीटा। थीटा कोई एक्स्ट्रा वर्ड नहीं है। थीटा मतलब एंगल। जैसे आप यहां पे लेंगे एंगल, तो आप इसको एंगल सी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एंगल सी, ठीक है ना। हाँ, इसे आपने बोला एंगल सी। देखो बेटा, यदि आप एंगल सी यहां लेते हो, मतलब थीटा अगर आप यहां लेते हो, तो परपेंडिकुलर हमेशा इसके सामने होगा। ओके, यदि आप थीटा यहां लेते हो, यदि आप, जैसे मैं दूसरा ट्रायंगल बनाता हूं, देखिए जरा, अब जैसे मान लीजिए आपने थीटा अभी यहां दिया था सी पे, अब आपने थीटा कहां ले लिया? एंगल ए पे। कहां ले लिया? वर्टेक्स ए पे, ठीक है ना। अगर हम वर्टेक्स ए पर थीटा लेंगे, तो इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर ये होगा, बेस ये होगा और हाइपोटेन्यूज ये होगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब आपको मन में सवाल आया, क्या सर आप इसको हमेशा थीटा लेंगे? नहीं नहीं, आप इसको एंगल ए भी ले सकते हैं, इसको एंगल सी भी ले सकते हैं। ध्यान रखना, इसे यूज नहीं करते हैं, इसे यूज नहीं किया जाता। ये 90 डिग्री बनता है बस। क्या बी हमने 90 डिग्री बनाया? नहीं, ये हम पे डिपेंड करता है कि हम यहां पे कौन सा वर्टेक्स ले रहे हैं। हम सी भी ले सकते हैं, हम ए भी ले सकते हैं, एज हमें जैसी इच्छा हम वैसा काम कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब देखिए कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, जैसे sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, कोसेक थीटा, sec थीटा, cot थीटा। अच्छा, एक नंबर पे क्वेश्चन आता है। क्या क्वेश्चन आता है कि इनके फुल नेम क्या है? इनके फुल नेम क्या है? तो देखो, इसको साइन, इसका फुल नेम जो है ना बेटा, वो SINE थीटा, साइन थीटा, ठीक है ना। cos थीटा को कोसिकेंट, tan को टेंजेंट, कोसेक को कोसिकेंट, सेक को सीकेंट और कॉट को कॉटेंजेंट बोला जाता है। ये आपके एनसीईआरटी बुक में आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब इनकी वैल्यू पुट अप करते हैं। देखिए वैल्यू कैसे पुट अप होगी। आप हमेशा एक वर्ड याद रखेंगे, डिफरेंट चैनल्स पे उसको याद करने का अलग तरीका बताया जाता है, लेकिन मैं आपको सिंपल एक तरीका बताता हूं कि आपको एक वर्ड याद रखना है। क्या? कि PBP अपॉन HHB। सिंपल आपको याद रखना है, याद करने में दिक्कत नहीं होती इसको। PBP अपॉन HHB, ठीक है ना। P मतलब क्या? P stands for perpendicular, P stands for perpendicular, B stands for base और P stands for H stands for hypotenuse। क्लियर है? चलिए इस वर्ड को एक बार और लिखते हैं यहाँ पे, PBP अपॉन HHB। अब देखो बेटा, साइन थीटा की वैल्यू होगी वो ये वाली, P अपॉन H, P अपॉन H। आप फुल नेम खुद से लिखिएगा, P stands for perpendicular, H stands for hypotenuse। cos क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। tan क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कोसेक, देखो कोसेक के लिए आप ये अपॉन ये करते हो, मतलब हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर।
ठीक है, इसके लिए सेक के लिए हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, कॉट के लिए बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अच्छा, इसके लिए मैं एक बात और बोल सकता हूँ, आपको समझ में जाएगा वो चीज कि जैसे मैंने साइन को बोला p अपॉन h और कॉसेक को बोला h अपॉन p। इसका मतलब ये है कि साइन जो है, साइन की जो वैल्यू होगी वो रेसिप्रोकल होती है, किसके बराबर होती है? रेसिप्रोकल के 1 अपॉन कॉसेक थीटा के बराबर। ये आप सोच सिंपल हो सकते हैं कि sin थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा। इसी से क्या होता है, जो सेक थीटा है, जो कॉस थीटा है, कॉस थीटा बराबर होता है 1 अपॉन सेक थीटा, और जो tan थीटा है वो होता है 1 अपॉन कॉस थीटा। देखिए ध्यान से, साइन क्या है? p अपॉन h, इसका उल्टा किया अपन ने, रिवर्स किया तो h अपॉन p। ये इसको मैं यहाँ ले लूंगा, इसको यहाँ ले लूंगा, है ना? तो मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूँ कि cosec थीटा बराबर 1 अपॉन sin थीटा, जैसा आप लोग चाहे वैसे लिख सकते हैं, ठीक है ना? तो देखो साइन का उल्टा cosec, तो p अपॉन h का क्या हो गया? h अपॉन p। cos का b अपॉन h, cos का उल्टा sec, sec उल्टा हो जाएगा इसका, तो क्या हो जाएगा? h अपॉन b। tan थीटा, tan क्या होता है? p अपॉन b, इसका उल्टा क्या हो जाएगा? cot, cot क्या होगा? b अपॉन p। ओके, ये कुछ बेसिक बातें हैं, ये जो बेसिक बातें हैं ये ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में सबसे ज्यादा काम आती हैं, ठीक है ना? अच्छा, इसके बाद क्या होता है? इसके बाद कुछ कुछ वैल्यूज आती हैं, जैसे कि sin 30, cos 30, sec 30, इस टाइप से कुछ वैल्यूज आती हैं जो अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना? अच्छा, कुछ आइडेंटिटीज हैं, इनको आपको लर्न करना बहुत जरूरी है। अगर उनको आपने लर्न नहीं करी तो ये मान के चलो कि आप ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नहीं पढ़ सकते। ये बेसिक चीज को तो आपको पता होना ही चाहिए। देखिए कौन से वो हैं, क्या देखते हैं पहले फटाक से। कुछ आइडेंटिटी देखो जरा बेटा, आइडेंटिटी क्या है? पहली आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरी क्या है? दूसरी है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और थर्ड वन कौन सी है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब भैया ये क्या चीज है? ये आइडेंटिटीज होती हैं। क्या सर ये हमेशा ऐसे दिखेंगी? नहीं, ऐसा नहीं, हमेशा ऐसे ही दिखती हैं। इसका यूज होता है, देखो ये सब कैसे यूज होगा? जैसे मान लो मैं इसकी बात करूं तो ये कैसे यूज होगी? ये मैं इसको मिटाता हूं पहले, हाँ देखिए ये कैसे यूज होगी? देखो ये कई बार आपको ऐसे दिखेगी, ये आपको दिखेगी कई बार साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस थीटा, कहीं ऐसे यूज होगी, कहीं कैसे यूज होगी? कहीं ऐसे यूज होगी साइन थीटा बराबर रूट के अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे यूज होगी। कहीं ऐसे दिखेगी कॉस स्क्वायर बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कहीं ऐसे दिखेगी कॉस थीटा बराबर रूट के अंदर। इस तरीके से ये यूज होगी, कभी ये भी यूज होती है और कभी ये यूज होती है। ये सब एक जैसी ही है, इनमें कोई अंतर नहीं है, बस मैंने यहां वहां ट्रांसफर किया है। ये भी यूज होगी, देखो इसका तरीका बताता हूं मैं आप कैसे यूज होगी, ये कहां यूज होती है। देखिए जब आप कुछ क्वेश्चन प्रूव करते हो, लास्ट एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन प्रूव होते हैं वहां ये यूज होगी। देखो ये कैसे यूज होगी, इसको कौन सा प्रोडक्ट देंगे तो 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। मतलब कभी आप 1 की वैल्यू ये पुट करोगे, कभी इस पूरी वैल्यू पुट करोगे। और कैसे यूज होगी? कभी यूज होगी ऐसे तरीके से tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ऐसे यूज होगी कभी, ठीक है ना? इसके लिए वही सेम टू सेम, कभी 1 इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा यूज होगी। कभी इसके दूसरे तरीका क्या रहेगा इसका, ये हो जाएगी cot स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये 1 को उधर रख दिया। मतलब ये जैसे जैसे आप मैथ करोगे। अच्छा, दूसरी बात मैं सभी बच्चों से देख के मतलब रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो जब देखते हैं, कोई भी वीडियोस देखें आप, तो हमेशा वीडियोस के बाद आपको पेन चलाना पड़ेगा कॉपी में। यदि आपने, ये तो सिंपल एक पिक्चर जैसी है,
ये मेरे दिल की बात कर रहा हूँ आप लोगों में, ये सिंपल पिक्चर जैसी है। आप इसको देख के ये नहीं कि हमने देख लिया और सीख गए, नहीं नहीं, आपने जब तक पेन नहीं चलाया अपना कॉपी में तब तक आप मैथ्स को नहीं कर सकते। तो ये सब बेसिक बातें हैं, इन सब का यूज था चैप्टर 8 में। मतलब कुछ वैल्यूज वाला है एक पोर्शन, वो मैं आपको फिर बता दूंगा, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, ये सब बेसिक बातें हैं, और कल से अपन चालू करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट। जय श्री राम।